कुरान करीम की जो आयत आपके सामने मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान से ये फरमाता है कि तुम खुद को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो और अपने अहलो ख्याल को। इसमें इस्लाम का जो पूरा सिस्टम है आखिरत के ताल्लुक से तवज्जो करने और जिद्दोजहद त्याग करने का जो पूरा सिस्टम है वो इसको वाज़ेह हो जाता है। जहन्नम से बचने की फिक्र अपनी जात के हवाले से तो करनी ही है, उसके साथ साथ जो अपने मुताबिकीन हैं, जो मातहत हैं, जो औलाद हैं, जो बीवी वाली बच्चे हैं, उनकी भी फिक्र करनी है जैसी खुद अपनी फिक्र करनी है। इसमें जो गैर मजहबी सरगर्मियां पाई जाती हैं आखिरत के ताल्लुक से, ज़ात बारी तआला का कुर्ब हासिल करने के ताल्लुक से, उसमें सन्यास का तस्वुर पाया जाता है। तरके दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरदीद आप कुरान करीम की आयत के अंदर महसूस कर सकते हैं। तरके दुनिया में सिर्फ अपनी फिक्र की जाती है। कोई आदमी अपने घर बार को ही उनकी इंसानी आबादी को छोड़कर झाड़ियों घरों में चला जाता है और सिर्फ इजाज़त करता रहता है। तो इंसान इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं कि सिर्फ खुदावस्त हो जाए और कोई जिंदगी का झमेला नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई दोस्त रवाब नहीं, कोई पास पड़ोस नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गर्म का कोई अंदेशा नहीं। इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट। हमें घर आबाद करना होगा, बीवी बाल बच्चों के साथ रहना होगा, भाई बंधुओं की सोहबत में इख्तियार करना पड़ेगी, पास पड़ोस के खतरात भी हमें झेलने पड़ेंगे और उनसे मुस्कुरा के बात भी करनी पड़ेगी। अखलाक भी पेश करना होगा, तो इस्लाम की तालीमात और हिदायत हमें बरतना भी होगा। और उसके साथ साथ जो इबादत है इस्लाम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रोज़े, नमाज, हज, ज़कात की सूरत होने में इख्तियार करना पड़ेगा। ये इस्लाम का सही तस्वुर है आखिरत की तैयारी के हवाले से। इसलिए मुस्लिम माशरे में हमेशा दौरे उखर से लेकर अब तक हमेशा यही रिवायत चली आ रही है कि तालीम और तरबियत के, इस्लामी तालीम और तरबियत के बाकी हमेशा से कायम किए जाते हैं। अहले इल्म और अहले तरबियत वहाँ पर लोगों की ज़हनी, कल्बी, फिक्री तरबियत का इंतजाम करते रहेंगे और जिससे जितना हो सकता है उसका इंतजाम करता है। अगर माँ बाप या घर का जिम्मेदार घर में इंतजाम कर सकता है तो करता है, उसके बाद मजीद उससे ऊपर की सलाहियत दरकार होगी तो मराकज़ की तरफ भेजता है, मदारिस की तरफ भेजता है, खानकाहों की तरफ भेजता रहा है। ये सिलसिला हमेशा से जारी रहा है। इसलिए हमारे यहाँ किसी सन्यास का कोई तस्वुर नहीं, इस्लाम में रहमानियत का कोई तस्वुर नहीं, रहमानियत फिल इस्लाम में ऐसी खुदापरस्ती और ऐसी खुदामस्ती का कोई तस्वुर है ही नहीं कि बस छोड़ छाड़ करके जंगलों में लेकर सिर्फ अल्लाह करते हैं। इसका कोई तस्वुर नहीं। इस्लाम जिंदगी बदलने का नाम है। जिंदगी इस तरह बदला जाए तो हलाल और हराम के तस्वुर को ज़हन में रखा जाए। अल्लाह तबारक तआला और रसूल ने जो हिदायत जारी की है उनकी प्रैक्टिस हो, उनको प्रैक्टिस में लाया जाए। यह इस्लाम का सही तस्वुर है। इसलिए हम और दीगर कौमों के मुकाबले में मुसलमानों में इस बारे में ज्यादा हसासियत महसूस करते हैं। वो कुछ मखसूस तालीमी इदारे और इनके यहाँ लाज़िम होते हैं जहाँ ज़हन और दिल को ढाला जाए,
अखलाक की तरबियत की जाए, जिंदगी को आखिरत रुखी बनाया जाए, अल्लाह तबारक तआला का तसव्वुर ज़हन में बिठाया जाए। ये लाज़िमन मुसलमानों का कोई भी फिरका हो उसके यहाँ ये चीज पाई जाती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसमें गुलू का अंदेशा होता है, जो मराकिज़ मदारिस तरबियत गाहें बनाई जाती हैं उनको भी कुछ इस तरह रखा जाए कि वो जिंदगी के जो असल हाल है उससे बचा जाए, दुनिया ये महसूस न करे कि जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, ये ना अपनी बात समझा सकते हैं ना बाहर की दुनिया की बात समझ सकते हैं। जब ये ताने सुनने पड़ रहे हो, जब इस तरह के इल्जामात लग रहे हो, तो फिर अपना थोड़ा सा जायजा लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि जिंदगी से हमारा रास्ता तो नहीं काटने लगा है। खुद एहतसाबी अच्छी चीज है, जो जिंदा होते हैं और जो अपनी जिंदगी की गर्मी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं वो अपना एहतसाब करते हैं, वो बाहर से आने वाली आवाज को थोड़ी अहमियत दे सकते हैं कि जो बात आ रही है इसकी कुछ हकीकत है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी कमी है, फिर वो खुद एहतसाबी करते हैं, अपना जायजा लेते हैं, अगर कोई नक्स है तो फिर इस्लाह करते हैं, और अगर कोई भी बात है वो सिर्फ तन से बहस है, तानो तशरीह से ज्यादा उसकी हकीकत नहीं, तो अपने गाँव में सरगर्म रहते हैं। मदरसे इस्लामी और दीनी जामियात ये बिल्कुल सही है कि इनका मकसद वो नहीं है जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का मकसद, बिल्कुल एकदम फर्क होना चाहिए, इनका मकसद दूसरा है। लेकिन इसका ही मकसद नहीं है कि मदारिस में पढ़ने वाले लोग होते हैं वो जिंदगी से बिल्कुल वाकिफ नहीं होते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि अभी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कौन है, अभी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, अभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, उसको नहीं मालूम होता। अगर कोई ये समझता है तो मदरसे में जाता है, मदरसे में पढ़ने वालों को बिल्कुल वैसी मालूम होना चाहिए जैसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वालों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मौजूदा राष्ट्रपति कौन है, औरत है मर्द है, अभी वज़ीर आज़म कौन है और वो कब से है, और उत्तर प्रदेश में जो वज़ीर आज़म मुख्यमंत्री वो कौन है। जैसे उन्हें मालूम होना चाहिए वैसे हमें भी मालूम होना चाहिए, हमें अपने मुल्क का जो मालूम होना चाहिए हमको मालूम होना चाहिए, जैसे मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश के पूर्व तरफ कौन कौन सी रियासतें हैं, पश्चिम तरफ कौन कौन सी रियासतें हैं, दक्षिण तरफ कौन कौन सी रियासतें हैं, उत्तर तरफ कौन कौन सी रियासतें हैं, जैसे उन्हें मालूम होना चाहिए वैसे हमें मालूम होना चाहिए। तो उसमें हम कोई फर्क नहीं कर सकते। अब अगर दुनिया में कहती है कि मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम होता, उनसे पूछा जाए, यहाँ तक कि पढ़ने वाले मदरसे के बारे में अभी हाल में जब ये अलग बात है कि हमारे मदरसों में लोग काम करते हैं उनकी नीयत कैसी होती है, उनकी नीयत जो होती है ज़ाहिरी तौर पर जो अमाल सामने आते हैं, अगर वो ऐसे है कि उन्हें कबूल किया जा सके तो किया जा सकता है, दिल के अमाल दिल वालों के लिए छोड़ दें। अभी हाल में आया किसी मदरसे के मुदर्रिस से पूछा गया कि आपका मदरसा किस तरह चलता है, तो मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह चलाता है। ये किसी मुदर्रिस से जवाब नहीं हो सकता, ये तो शुभा पैदा करने का बात है। आप गया वाले मदरसे के बारे में शुभा पैदा कर रहे हो, कौन नहीं जानता मदरसे मुस्लिम कौम के चलते से चलते हैं, तो मुदर्रिस ऐसा कह देता था अल्लाह वाला नहीं होता, क्यों हर वक्त अल्लाह का हवाला होना चाहिए। आप खुद ही पसंद नहीं करेंगे जब आपकी हर बात का जवाब अल्लाह के हवाले से दिया जा रहा है, तो कभी आप तमाचा भी लगा सकते हैं। कौन शुभा पैदा करने वाली बात की जाए, हमें ये जवाब देना चाहिए कि हमारे मदरसे आपको नहीं मालूम है मुस्लिम कौम दुनिया की हर कौम से ज्यादा तबर्रुक और चंदा देती है, अल्लाह के राह में खर्च करती है। चंदे मुस्लिम कौम मदरसों के नाम पर, दीनी तालीम के नाम पे कसरत से निकाला करती है, उन चंदों से, उन तबर्रुआत से, उन हदाये से मदारिस चलते हैं, सीधा जवाब देना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं तो इसको भी इस अंदाज में पेश कीजिए कि सामने वाला समझ सके कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप ऐसा जवाब दीजिए जो कि पल्ले ही न पड़े, तो जो बात पल्ले नहीं पड़ती वो शुभा पैदा, तो शुभा पैदा करने वाली बातें हमें किसी से नहीं करना चाहिए। अब जगह जगह मदरसों में एक तो सरकार ने कहा कि हम सर्वे करेंगे और ये लोग भोंको लिए बोलते हैं ना कैमरे वाले भोंको वाले,
लिए बस दौड़ते रहते हैं, जाते हैं, बहुत मजा आता है दौड़ने में। ऐसा हो सकता है तो आपके अच्छे तीन बच्चों से ना कुछ पूछें और आपके नासमझ बच्चों से कुछ पूछें, और आपके नासमझ बच्चे जब गुटपटांग जमाते हैं और फिर वो आ जाए सामने तो आपको भी बना करें किसी ने पूछ लिया था। ये नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं है, होशियार होना चाहिए। कौन आ रहा है, आने वाले को लाइए और फिर उनके सामने अच्छे मासूम लोगों को सामने लाइए और उनके सवालों को आप वेलकम करिए। आप क्या सवाल करना चाहते हैं पूछिए, हम बताते हैं। बात को करनी बातें भागते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों भागे है, कैसे भागे की चीज दिन के उजाले में कायम किए गए जा रहे हैं। भागने की कोई बात नहीं है, ना कोई मशहूर तालीम देते हैं, कोई मशहूर बात होती है। आजादी को 70 साल से ज्यादा गुजर गए, मदद से अभी बिल्कुल महफूज है। कोशिश की जाती है कीड़े निकालने की, कहां से क्या क्या निकले, यहाँ से कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ है ही नहीं। जो अंदर है वो बाहर है, जो दिख रहा है वही अंदर भी है, तो कुछ निकले नहीं। तो फिर साफ सुथरे जो इंसान है, साफ और सुथरे तौर पर उसको डाल कर दिया है। और हर किसी हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि बाहर की दुनिया ये कहे कि इस दुनिया में रहने वाले, पढ़ने वाले लोग, सांस लेने वाले लोगों का जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद उन्होंने किस दुनिया में सांस ली, मालूम होना चाहिए, वो एक मौलवी थे, सबसे पहले वो एक मौलवी थे। लेकिन उस आदमी की सलाहियत का लोहा कितने माने आपको मालूम है? वो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की सलाह का इंसान था। वो इसी मदरसे से पहुंचे थे, वो एक मौलवी था। मौलाना अबुल कलाम आजाद आज भी उनके नाम का साफा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और भी सिर्फ अबुल कलाम आजाद का नाम नहीं है, 20 ऐसे नाम है जो आजादी के दयाले हैं, मुजाहिदीन है, वो सब मदरसे से वाबस्ता हो गया। उन सब लोगों की मेहनतों सरगर्मियों से सैकड़ों लोग लगे हुए जो बने थे, वो भी लगे हुए थे, उसकी वजह से हमारा युद्ध आजाद हुआ। आपको हैरत होगी, जो मिसाइल मैन जिसे कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी मदरसे का हुआ था। फिर बाद में आला तालीम से हासिल की। कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसका मदरसे मतलब से रास्ता नहीं होगा? तो कौन मुसलमान होगा जिसको कलमा पढ़ने की जरूरत ना होगी, जिसको कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं होगी? हर मुसलमान का रास्ता मदरसे से है। तो कौन ऐसा मुसलमान? मैं समझता हूँ ऐसा मुसलमान छुपाएगा, झूठ बोलेगा, वो कहेगा, और अगर नहीं मदरसे में अमल किया तो कहेगा मदरसे में पढ़ा है, किसी नौकरी साल से कुरान पढ़ने का इंतजाम किया गया था। सारे मुसलमानों का ताल्लुक इस मदरसे से, और मदरसे में तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाता है। सच्चे और पक्के इंसान बनाया जाता है, मुझे अच्छी तरह याद है। यही बात 10 साल 12 साल पहले की बात है, कहीं से आकर के उतरे थे लोग मदरसे, बहुत से जीप पर बहुत से बच्चे थे, और वो कंडक्टर पैसा ले रहा है, कुछ बच्चे उधर और सबने आकर एक करके सब पैसे दिए, और ज्यादा बच्चे थे, वो पैसे लेकर मेरे साथ वहां आसमान साहब थे, बाकी सब बच्चे चले गए। उसने एक स्कूल को गाली देते हुए कहा, तो वहां के बच्चे ऐसे गाली दे रहे थे, कम वक्त वो पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं, और आपके बच्चे हमें तलाश करके पैसे देते हैं। पैसे हम सिखाते हैं, हमारे सिखाया जाता है न देना, किसी में हराम कहा जाना है, हराम का कंसेप्ट इस्लाम के अंदर है। हमारे यहाँ अगर सूद को और अगर इंश्योरेंस को हराम ठहराया जाता है तो इसमें बारीक नुकते हैं, अल्लाह और रसूल का हुक्म तो अपनी जगह, इसमें नुकते भी हैं। एक डॉक्टर मुझे बहुत दिनों से तशकील कर रहा था कि आप इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस, बहुत दिनों से। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ मुझे जाना पड़ा उसके बाद, तो उसने दो मौलाना साहबान का उसने वास्ता दिया, तुम सब लोग तो क्या हुआ आप भी? मैंने कहा मौलाना साहबान हमारी हुज्जत नहीं है, करने दीजिए, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आखिर क्या हो जाए, क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने उसको छोटी बात है, मैंने उसको ये बताया कि हमारे यहाँ हजारों हराम का जरूर है। एक छोटी बात इंश्योरेंस बहुत सी बात है, एक छोटी बात मैं आपको बताता हूँ। कितने ही गरीब नादान नासमझ लोग हैं जो इंश्योरेंस के पैसे जमा करते हैं महीने, एक साल बाद 6 महीने बाद के हालात गड़बड़ हो जाते हैं, पैसा का जिम्मेदार नहीं रहता, हाथ से का शिकार हो गया, कुछ भी, अब उसका सिलसिला तो खराब हो जाता है, वो जमा नहीं करता किसने। तो कुछ सालों आप इंतजार करता हो, जब सिलसिला बंद हो जाता है तो वो जमा करता पैसे 6 महीने साल उसने जमा किया, 5 साल जमा करना था, 10 साल जमा करना था, तो उसके जमा करता पैसे आप लोगों को वापस नहीं करते ढूंढ कर, बल्कि वो पैसे थोड़ा
और आप दूसरे गुजरान को तकसीम कर देते हैं, ये हमारे यहाँ हराम है। जो जिस वक्त से तो वापस रहो, बहुत से लोगों की समझदारी नहीं हो जाकर नहीं लेते, कोई जाए तो ले सकता है वापस, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है। कंपनी साइंस है, तमाम कंपनी करती है, वो मालूम करे कि इनका सिलसिला क्यों बंद हो गया है, क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, फिर वापस आए तो सब पकड़ लिया। अरे आपके यहाँ इतनी छोटी छोटी बातें देखी जाती हैं क्या? जी हाँ, दूसरों के हुकूक के बारे में हमें दवाई या गलती को भी देखते हैं, किसी दूसरे का मान हमारे मान में सामना हो जाए, ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब कोई बताए कि क्या ये सब चीजें पढ़ाना गलत है? अरे क्या बगैर किराए के भाग जाओ, 420 करोड़ ये अच्छा है? कोई ये नहीं है। इसलिए हमें भी ये देखना चाहिए कि हम जो जिंदगी का जो मेन धारा है, मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, इससे बहुत दूर है। हमें जो लाजिम भी मालूम होना चाहिए, हमें और भी बहुत सी चीजें मालूम होना चाहिए, जिस बात जो बिल्कुल ताजा तरीन चीजें हैं हमें मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें इंतजाम भी करना चाहिए। और बाकी ये बात है, सिर्फ जिस मुल्क से किसी मखसूस जमात को मोहब्बत नहीं है, हमसे कोई अगर दस्तावेज मांगता है तो वो गलत कहता है, वो गलत उसके दिल का चोर है। मुसलमानों से कोई इस बात का सबूत रख करे तो झूठा है। मुसलमानों ने अपने खून पसीने से इसको सींचा और सैराब किया है। मुसलमानों की मोहब्बत की आमतें पूरे मुल्क